दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम आनंद है और मेरे इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू वीडियो है, ये ब्रांड न्यू वीडियो है मैं कहूँगा। और इसको ज़रूर पूरा का पूरा देखना क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें मोस्टली आपने देखा होगा मैं मेक मनी निश में वीडियो बनाता रहता हूँ। अब मेरे जो सप्लीमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना देता हूँ, तो इसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पंच लाइन सुनी, आप लोगों ने सुन रखा होगा वैसे। पहले मेरे ध्यान में ये 3-4 दिन पहले आया कि सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक, और ये खासकर रिलेट करेंगे कॉरपोरेट वाले, कॉरपोरेट जगत में काम करते हैं जो मल्टीनेशनल कल्चर, या जिनकी डेस्कटॉप जॉब है, लंबे टाइम तक जो सिटिंग करते हैं, उनके लिए बिल्कुल रेलेवेंट वीडियो है। कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम होती है उनके साथ, और खासकर मैं मल्टीनेशनल में हूँ तो ज़्यादा रिलेट कर पाऊँगा क्योंकि लंबे अरसे से मैं उसी कल्चर में काम कर रहा हूँ। एक एक पॉइंट मैं जानता हूँ उसका कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ के रिगार्डिंग क्या इशू हो सकते हैं, और मैं इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन आपको दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और सोल्यूशन ज़रूर अप्लाई करना अपने ऊपर, क्योंकि मैं पर्सनली ये अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि दवाइयाँ हम कितनी ही करवाएंगे। तो मैंने जब ये सुना कि सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग, तो मेरे को लगा कि स्मोकिंग के बारे में जैसे हम सुनते हैं सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो ऐसे मैं भी, मेरे को लगा कि इस पे भी एक वीडियो क्रिएट किया जाए। हम ऐसे भी बोल सकते हैं मोर सिटिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बिल्कुल रेलेवेंट करेगा। और जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि ये वीडियो जहाँ तक पहुँचेगा, देखिए प्रॉब्लम तो हम सबको पता है क्या क्या है, उनके सोल्यूशन भी पता है, लेकिन हम कितना सोल्यूशन दे पाते हैं, अपने आप से कमिटमेंट कर पाते हैं, उसके रिगार्डिंग है। तो मैंने इस लाइन को लिखा, मैं चैट जीपीटी के सहारा भी लेना चाहता था, तो मैंने चैट जीपीटी पे लिखा कि मुझे 5 4 5 पॉइंट दे दे कि इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो उसने मैंने नोट डाउन भी कर लिया, उसने 4-5 पॉइंट मेरे को दिखें कि लंबे टाइम तक अपने सेटिंग पे काम करने से, और नो डाउट एमएनसी और कारपोरेट जगत में करना ही पड़ता है इतने लंबे टाइम तक। मेरे खुद फ्रेंड सर्कल है जो 4-4 5-5 घंटे रेगुलर बैठे रहते हैं, मेल्स देखनी पड़ती, क्लाइंट को संभालना पड़ता है, प्रोजेक्ट हैंडल करना पड़ता है, बॉसिस, टीम, इतने सारे चीज़ें वो एकदम से नहीं हो पाती। और कहा गया कि 1 से 2 घंटे में हमें 10-15 मिनट का ब्रेक लेना, एटलीस्ट सीट से तो उठो, लेकिन नहीं हो पाता, चाहकर भी नहीं हो पाता। मैं ये नहीं क्या ब्लेम नहीं कर रहा, मेरे साथ खुद ऐसा होता था, तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो कौन कौन सी दिक्कतें, पहले उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन मैं बताऊंगा, बहुत वंडरफुल सोल्यूशन है, आप लोग जरूर इस वीडियो में बने रहें। तो मैंने जब ये चैट जीपीटी पे डाला कि सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग, तो इसका क्या क्या प्रॉब्लम निकल के आया, स्मोकिंग हम जितनी करते हैं उतनी उतना देर सीट पे बैठना भी हार्मफुल है। तो पहला पॉइंट निकल के आया है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये मैं सामने से देख के बोल रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं। मतलब आजकल की डेट में हार्ट से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, और लंबी सिटिंग और इसके लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्लड फ्लो हमारा स्लो हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, देन हाई ब्लड प्रेशर का रेशो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिटिंग पे बैठे रहते, हम खाते पीते, चाय कॉफ़ी ये सब करते रहते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा हो जाता है, जो चर्बी में, जो हमारी आर्टरीज में जमने की प्रक्रिया वो बढ़ जाती है। साथ साथ में हार्ट का हार्ट रेट जो हमारी है वो हार्ट रिस्क हो जाता है, हार्ट अटैक वगैरह जो आपने सुन ही रखा है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये पहला पॉइंट था, तो जेन्युइन है कि आजकल की डेट में तो ही हो रहा है। लेकिन दूसरा पॉइंट है वो और भी इंटरेस्टिंग है, ओबिसिटी एंड मेटाबॉलिक इश्यूज आने लगे हैं। और मेटाबॉलिक इश्यूज की बात करूँ, जब वेट गेन हो रहा है लोगों का, सीट पे बैठे बैठे जब काम करेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी रहेगी नहीं तो वेट गेन होगा, देन उसके बाद स्लो मेटाबॉलिक उनका हो जाता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही। और जब तक रिएक्शन एक्शन नहीं होगा किसी चीज़ का, रिएक्शन कैसे होगा? फिर कैलोरी बर्न की जो होना चाहिए वो बहुत रिड्यूस होती जा रही है, मतलब उतने कैलोरी बर्न नहीं हो पा रही, क्योंकि हम एक्टिविटी तो कर ही नहीं रहे, ना रनिंग कर रहे हैं, ना चल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो कैलोरी कहाँ से बर्न हो रही है? हम जो भी
खाते जा रहे हैं और खा भी बहुत अच्छा रहे हैं। हम चिप्स खा रहे हैं, पोटैटोस, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं इसमें। तो ये सारे रिस्क फैक्टर आ रहे हैं। साथ साथ में मसल्स वीकनेस डेक्लाइन हो रहा है, हमारी मसल्स इतनी वीक हो रही है, एक्सरसाइजेज हो नहीं पा रही, और मसल से रिलेटेड कितने इशू आ रहे हैं, और आर्थराइटिस आ रहा है, रोमेटोइड आर्थराइटिस आ रहा है, गठिया बाय जो बोलते हैं, ये सब चीज़ें हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी है। कितने ही पेशेंट होते हैं जो कंप्लेंट करते हैं हमारे यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ दर्द हो रहा, पूरी बॉडी का ये हाल रहता है। देन एक और पॉइंट है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है बुरी तरह, जिसमें एंग्जाइटी लेवल, डिप्रेशन की बात करूँ या मूड डिसऑर्डर, ये बहुत कॉमन हो गया आजकल। मूड डिसऑर्डर हमें कुछ समझ ही नहीं आता कई बार, और इसमें हमारी गलती नहीं है, हमने खुद हेल्थ को ख़राब कर रखा है। तो अंदर से जो रिएक्शन हो रहे हैं शरीर के, वो तो हमें झेलने पड़ेंगे। देन एक सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को पर्सनली लगता है, और जिससे पूरा कॉरपोरेट जगत या मल्टीनेशनल कल्चर पूरी तरह इन्वॉल्व है, उसमें ग्रस्त है, वो है डाइजेशन डिसऑर्डर। डाइजेशन से रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम आ रही हैं आजकल। अगर डॉक्टर्स के पास जाते हैं हम लोग पेशेंट बन के, तो उसमें जो रूट कॉज निकल के आता है वो हमारा डाइजेशन ही है। क्योंकि आप सबको पता है सारी प्रॉब्लम पेट से स्टार्ट हो जाती हैं, चाहे वो आपको आईबीएस की समस्या हो, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, वॉमिटिंग सेंसेशन हो, खाने का ज़्यादा हजम ना होना, एसिड रिफ्लक्स आना, जिसे जीआरडी कहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं, और कई बार हम अपना कॉन्स्टिपेशन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और ये प्रॉब्लम ऐसी हैं जो आपको मतलब बहुत ही इमरजेंसी वाला इफेक्ट तो नहीं देती, लेकिन आपके पेट को इतना मतलब अंदर से शरीर को इतना करती रहती हैं कि आप उसमें बेचैन रहते हो, बहुत ही डिस्कम्फर्ट लेवल रहता है। मैं अपने कई साथियों को देखता हूँ, वो ज़्यादातर परेशान रहते हैं। अब सीट पे बैठे रहते हैं तो टोटली हमारा जो इंटेस्टाइन का लेवल है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन, वो एक प्रेशर बनता रहता है उन पर। और जब प्रेशर रहता है तो जो हमारी आंतों की पैरासाइटिक मूवमेंट है वो हो नहीं पाती, जैसे उनकी मूवमेंट होती है वो नहीं हो पाती प्रॉपर। और खाना हम जो भी खाते, कोई एक्टिविटी है नहीं, तो वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता। तो उसके चक्कर में एसिड आने लगते हैं। फिर तरह तरह के हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम बताते नहीं हैं, लेकिन वो हम एंटासिड वगैरह लेते रहते हैं। और एंटासिड के बारे में बात करूं, मैंने गूगल किया था, यूएस में एंटासिड का जो बिजनेस है वो टॉप क्लास है। एंटासिड क्या करती है, हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको सप्रेस कर देती हैं, उसे नीचे कर देती है, उसका पीएच लेवल कर देती हैं, बैलेंस कर देते हैं, तो हमें आराम मिलता है। हम सोचते हैं ये प्रॉपर सोल्यूशन है, लेकिन एक्चुअली में ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। तो इन सब, अगर डाइजेशन से रिलेटेड बात की जाए, जो मैं पर्सनली अपने लिए यूज़ करता था और मेरे को बहुत उस पर रिलीफ है। और मैं अगर सप्लीमेंट्स की बात करूं, तो अगर हम खुराक के रूप में कोई चीज़ लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाएंगे, अगर हम किसी डाइजेशन के इशू को लेकर हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एक दो टेस्ट लिख देगा, खुद चेक करेगा और कहेगा कि मैं तुम्हें कुछ दिन की दवाई लिख देता हूँ, हफ्ते 10 दिन की, आप खाओ, आराम मिल जाएगा। दवाइयों में क्या होता है, पैन डी होता है, पेंटाप्रोजोल, पेंटोसेक, ये सारी चीज़ें होती हैं जो गैस, जो हमारे एसिड को जो रिफ्लेक्स है उसको पीएच लेवल करती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम का हम नेचुरल सोल्यूशन कैसे क्रिएट, अब नेचुरल सोल्यूशन के लिए अगर हम अपने किचन या दादी के नुस्खे पे जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमें कहा गया गैस में अजवाइन लेनी चाहिए, पुदीने का तो सेवन करना चाहिए, लौंग का इस्तेमाल करना चाहिए, और कपूर, ये सब कितनी सारी चीज़ें किचन में, लेकिन कितनी मात्रा में खाना है कितना नहीं वो हमें नहीं पता। तो मैं एक वंडरफुल सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आया, जो पर्सनली मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, इसीलिए आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि डाइजेशन का जो भी इशू हो, तो हमारे पास मोदी केयर में मैं हूँ, तो मोदी केयर का एक सप्लीमेंट है जिसे बोलते हैं अमृत शक्ति। तो अमृत शक्ति जब इसे लेना स्टार्ट करेंगे आप, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं वो हमारी किचन की हैं। जैसे मैंने कपूर का नाम लिया, अजवाइन का नाम लिया, लौंग, पुदीने का एक्सट्रैक्ट लिया, ये लौंग के तेल का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें, और एक निश्चित मात्रा में, एक जो पैरामीटर है उनका मिलाने का, वो बहुत ही वंडरफुल है। और जब हम निश्चित, क्योंकि देखिए कहा गया कि अगर हम किसी चीज़ का एक्सेस सेवन करेंगे, मतलब अजवाइन हमने ज़्यादा खा ली तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन
इन सॉफ्ट जेल में, इसके अंदर सॉफ्ट जेल आती है जो हमें सुबह शाम एक एक टैबलेट लेनी होती, सॉफ्ट जेल लेनी होती है। तो ये अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत रिलीफ आएगा आपको। और जो भी एंटासिड या कोई भी गोली खा रहे हो आप गैस के लिए, तो क्यों ना हम कोई नेचुरल उपाय करें इसके लिए, क्योंकि देखिए अगर हमें गोलियों की आदत पड़ गई तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी कोई आदत नहीं पड़ेगी और ये आपके डाइजेशन लेवल को बहुत अच्छा करेगी। एटलीस्ट कम से कम इसके सेवन करने के 40 से 45 मिनट बाद आपको कुछ खाना पीना है। और अगर इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज आपको लेनी है तो मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हाई लिख के भेज सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। कैसे इसे लेनी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उसे बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे ले सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कॉस्ट कोई भी हो, आपकी सेहत और शरीर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही कम कीमत पे ये अवेलेबल है, पूरे बिल के साथ आपको मिलेगी। इस पे मुझसे लेने का क्या फ़ायदा होगा, एक तो ऑथेंटिकेशन बिल होगा पूरी तरह, साथ साथ में इसके क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बता सकता हूँ, कंसल्ट कर सकता हूँ कैसे लेनी है, और इन फ्यूचर आपको कौन कौन से सप्लीमेंट और प्रॉब्लम्स के लिए रिक्वायरमेंट रहेंगे वो ले सकते हैं। तो ये मेरे को मन था ये वीडियो बनाने का। दो सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग, ये बहुत ही वंडरफुल लगा मेरे को। और डेफिनेटली बहुत सारे लोग इससे जो उनके शरीर में प्रॉब्लम होने लगी वो हो रही है, और मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। एटलीस्ट डाइजेशन अगर हम सुधार लेंगे तो काफ़ी समस्याएं हमारी अपने आप ठीक होने लगेगी। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बूस्ट का काम करेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो उनके सॉल्यूशन भी दे सकूँ वो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।